ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। एक योगी के लिए, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। लेकिन अगर कोई उसको चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर खड़ा होना चाहिए। दर्शकों, अगर सीएम योगी ऐसे कालनेमियों के बारे में आपको चेता रहे हैं तो आपको समझना होगा, सावधान होना होगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में। तथा कथित शंकराचार्य जी ये पिछले 1-1.5 सालों से लगातार योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, आपको याद होगा महाकुंभ मेले में जब वो भगदड़ मची थी तो सबसे पहले तथा कथित शंकराचार्य जी ने योगी का इस्तीफा मांगा था। किस लिए मांगा होगा, क्या कारण होंगे, आप समझ सकते हैं। अगर योगी ये कह रहे हैं कि एक योगी के लिए, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो राष्ट्र ही है, उसका स्वाभिमान, उसका धर्म, राष्ट्र, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर कोई किसी से चिढ़ में ऐसी ऐसी बातें करता है, अगर कोई किसी से चिढ़ में वो दूसरे सन्यासी को वो कहता है ये औरंगजेब का बेटा है, ये हुमायूं का बेटा है, दुनिया भर की चीजें जो श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले के दौरान कही, जब योगी के प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कहा कि महाराज जी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो रास्ता जाने वाला रास्ता नहीं है, वो आने वाला रास्ता है। लेकिन स्वामी जी के बटुक वहां प्रशासन के साथ में भिड़ गए। उसके बाद में स्वामी जी रूठ करके माघ मेले में बैठ गए। दर्शकों, 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उनमें से 22 श्रद्धालु, 22 करोड़ में से आप देखिए 22 श्रद्धालु वो उनके शिविर में नहीं पहुंचे, उनके साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। पहुंचे कौन? अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के दूसरे और बड़े नेता। और उसके बाद से लेकर के अभी तक आपने देखा होगा कि स्वामी जी जगह जगह जा रहे हैं। इस समय वो यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता बनाना है। पहले वो राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी उनका कहना है क्योंकि ये यूपी की बात है और इसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो फिर हम गौ माता को राज्य माता बनाएंगे। उनका साथ कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनके समय में खुले में गाय कटती थी, खुले में गाय कटती थी, कोई रोकथाम नहीं थी, अवैध बूचड़ खाने थे। योगी सरकार ने सबसे पहले यही कदम उठाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा 24 घंटों के भीतर वो अवैध बूचड़ खाने वो बंद होने चाहिए। अधिकारियों ने कहा महाराज जी कैसे होगा? योगी ने कहा कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं हैं, जमीन पर उतरो, काम करो। मैंने कहा है होगा तो होगा। हो गया। उस उत्तर प्रदेश में जहां गोकशी को लेकर, गौ हत्या को लेकर के सबसे कठोर नियम है, एनएसए तक लगाने का प्रावधान है, वहां स्वामी जी गौ माता के लिए योगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, उन्होंने अभी अपना एक यूट्यूब चैनल उसकी शुरुआत की है। वहां वो पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट मतलब
जो पहला पॉडकास्ट है वो स्वामी जी से ही कर लिए, वहां गए। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग हैं जिनको अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनको बुरा लगता है, उनको वो सवालों के जवाब देना अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी के सवाल हैं, ये तो मोदी के सवाल हैं, ये तो योगी के सवाल हैं। तो स्वामी जी ने अमन चोपड़ा जी के साथ में वहां वही कर दिया। देखिए, जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति होगा ना, वो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को पहचान जाता है, वो उसी तरीके से सवाल जवाब भी करता है। दर्शकों, कल से लेकर के अभी तक वो जो टीजर डाला गया अमन चोपड़ा जी के द्वारा सोशल मीडिया पर, उसने सुर्खियां बटोरी। अब एक गैंग एक्टिव हुआ है, एक गैंग, वो गैंग जो योगी के खिलाफ काम करता है, वो गैंग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करता है, वो गैंग जो लगातार इस सरकार का विरोध करता है, जो कहता है कि इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया युवाओं का, छात्रों का, किसानों का, मध्यम वर्ग के परिवारों का, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि उनके समय में तो भारत त्रेता युग के दर्शन कर रहा था, उनका ऐसा मानना है। दर्शकों, वो गैंग अब एक्टिव हो गया है। एक वीडियो बनाई गई है और किसी ने, मतलब कोई स्वामी जी का साथी होगा, उनके चेले चपाटों में से कोई एक होगा पीछे से, जहां अमन चोपड़ा की पीठ आपको दिखाई दे रही होगी, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मामला कहां फंसा? मामला वहां फंसा जब अमन चोपड़ा ने सवाल पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी, और तो सब ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि लोग ये क्यों कहने लगे हैं कि आपको लाल टोपी पहन लेनी चाहिए? मतलब उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको हटा दीजिए क्योंकि आप ही उनका काम कर रहे हैं। भाई अखिलेश जी आपके पास में जाते हैं, वही अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री रहते हुए आपके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, आज वही अखिलेश जी आपसे आकर के अगर ये कह रहे हैं कि महाराज जी अपना आशीर्वाद दीजिए, तो महाराज जी कहते हैं हाँ हमने आशीर्वाद दिया, हमने अखिलेश यादव को दिया, अखिलेश यादव के परिवार को दिया। लेकिन अगर वो अपनी पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगना चाहते हैं तो फिर अखिलेश यादव को वो एक उनको प्रॉमिस करना होगा, उनको कहना होगा कि भाई जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम गौ माता को राज्य माता घोषित कर देंगे, उसके बाद में राष्ट्र माता बनाने के लिए कार्य करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जी हां करेंगे, तो स्वामी जी उनका साथ दे रहे हैं। उसमें यही हुआ। तो कहा अमन चोपड़ा ने, जो मैंने, क्योंकि वो वीडियो देखी है दर्शकों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अमन चोपड़ा ने कहा कि भाई जब अखिलेश जी आपकी इतनी बातें मान रहे हैं तो स्वामी जी, ये जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, जो योगी जी ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि जैसे जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला करके हमने उस भूमि को कब्जा मुक्त करवा लिया, ऐसे ही जो कृष्ण जन्मभूमि है और काशी है, उसको भी हम कब्जा मुक्त करवाना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने जबरन उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। अब इस बात पर स्वामी जी भड़क गए। स्वामी जी कहने लगे, अरे ये क्या मूर्खों वाला सवाल है? योगी आदित्यनाथ 9 वर्षों से मुख्यमंत्री है, तो उसने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ क्यों नहीं किया है? अरे महाराज जी, स्वामी जी, मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिया है वो आज से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। वहां कार सेवा की अगर बातें की जा रही हैं तो मुख्यमंत्री अपने समय में, अपने कार्यकाल में उस कानून व्यवस्था को कभी चैलेंज नहीं होने देंगे जिसके लिए योगी को जाना जाता है, योगी को पहचाना जाता है। अब दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गैंग वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, वो दुनिया भर की बातें लिख रहा है। वो कह रहा है कि देखिए एक दलाल पत्रकार को स्वामी जी ने एक्सपोज्ड कर दिया, ये देखिए उस पॉडकास्ट के पीछे की कहानी। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर तुम बीच पॉडकास्ट में लाइट बंद करवा दे रहे हो, तुम अपने चेले चपाटों को बोल करके उनके साथ हाथापाई करवा रहे हो, तुम उनको धमका रहे हो कि तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, बताओ अभी करें क्या? ये धमकियां, पत्रकार को धमकी, इनका बस चले तो ये देश के जितने भी पत्रकार हैं उनको अपने रंग में मिला लें। मतलब भैया देखिए, हमें ये सवाल अच्छे लग, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने यही देखा, जो लोग वहां पर जा रहे थे वो स्वामी जी, अरे आपके बारे में तो ये कह दिया, अरे स्वामी जी देखिए आपका तो कितना अपमान हो गया, अरे स्वामी जी आपके बटुकों के साथ में ये हो गया, अरे स्वामी जी देखिए ये कितना अत्याचार हो रहा है।
तो स्वामी जी को बोला, हाँ देखिए भाई, अत्याचार तो हो ही रहा है, पत्रकार आए हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं, वही सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब मेरे मन मुताबिक चल रहा है। लेकिन वो मन मुताबिक जब चलता है, जब किसी की शक्ति का पता चलता है कि भैया किसी में कितना सामर्थ्य है और उसकी बात कितना लोग मान रहे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम था, 5000 लोगों को बुलाया गया था, 500 लोग वहां नहीं पहुंचे। स्वामी जी ने कहा कि भीड़ आती तो शायद कुछ अलग बात होती, लेकिन भीड़ तो वो शराब के ठेके पर भी हमें दिख जाती है। हमें भीड़ नहीं जुटानी है, हमें लोगों तक संदेश पहुंचाना है। यह है स्वामी जी की हकीकत। इतना लोग उन्हें मानते हैं। और वो स्वामी जी जो अपने मनपसंद पत्रकारों को अभी तक पॉडकास्ट कह लीजिए, इंटरव्यू कह लीजिए, वो दे रहे थे। आपको याद होगा एक और महिला पत्रकार, वो उसी दौरान की बात है जब माघ मेले में वो कांड हुआ था, वो गई, उसने सर बोल दिया। अरे देखो दर्शकों, ऐसा होता है कि जो हम हैं, हम इसी पेशे से हैं, सबसे पहले किसी के लिए आप क्या बोल दोगे? सर ही मुंह से निकलता है। अरे सर, महाराज जी भड़क गए, मुझे सर क्यों बोल दिया, तुम्हारी क्या हिम्मत हुई सर बोलने की? तो जी क्या बोले? महाराज जी बोले। बोला हाँ महाराज बोलो। बोला ओके। लेकिन लोगों ने तब वो क्लिप भी चलाई कि देखिए एक संत, एक महंत, उसकी ये भाषा नहीं हो सकती है। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिस समय वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के नौटंकी हो रही थी, उन्होंने कहा कि भैया आपकी आस्था का सवाल है, अगर वाकई आपकी आस्था को ठेस पहुंची है तो एक बात बताइए, हनुमानगढ़ी में वहां नमाज पढ़वाने का पाप क्यों किया गया था? अब विरोधियों के पास में उसका कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि पाप तो करवाया है। योगी ने कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, जिस तरीके से हनुमानगढ़ी में जब तुम्हारी सरकार थी वहां नमाज पढ़ने का पाप करवाया गया, किसी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो। जहां कांग्रेस की सरकार हो, भाई समाजवादी पार्टी की तो है नहीं, वो तो यहीं उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन जहां भाई तुम्हारे सहयोग की सरकार चल रही हो, वहां कहीं करवा करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि भाई साहब आपके अंदर कितना भाईचारा है। अब जब पत्रकारों ने श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछे, भड़क गए, कहा कोई नमाज नहीं हुई, यह झूठ बोलता है योगी आदित्यनाथ, इसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लोगों के पास में साक्ष्य हैं, लोगों के पास में उस समय के विजुअल्स हैं, फोटोज हैं, जहां साफ साफ ये दिखाई देता है हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी और वहां जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं थीं उनको भी ढक दिया गया था, ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो नमाज पढ़ने में। ये तो इनकी हकीकत है। और जब लोगों ने टारगेट करना शुरू किया, ये आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। इसी कड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद, पहलवान, उन्होंने भी बयान दिया था, लेकिन वो तो 2 दिन बाद में आकर के अपना बयान उन्होंने पलट दिया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई हुई थी, वो क्या हुआ कि पत्रकारों ने थोड़ा उस तरीके से सवाल पूछा था, तो हमने कहा कि सीढ़ियों पर नहीं हुई थी लेकिन परिसर में हुई थी। चलो भाई माने तो सही, स्वामी जी मानने को तैयार है नहीं। स्वामी जी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। स्वामी जी के साथ में केवल और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लाल टोपी वाले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वही दिखाई देते हैं, जो जैसे स्वामी जी भड़कते हैं ऐसे ही पत्रकारों पर वो भड़कते हैं। इसके अलावा स्वामी जी की कितनी लोकप्रियता है, उनके साथ में कितने लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, दर्शकों ये पिछले 5 से 6 महीनों में आपने देख लिया होगा। वो माघ मेले के बाद में जब लोग, वो सनातनी, वो राम भक्त, वो देशभक्त, जिन्होंने खुलकर के योगी का साथ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि योगी को वहां विधानसभा में खड़े होकर के नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, एक सन्यासी वही होता है, एक संत वही होता है, एक महंत वही होता है जो सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे। योगी ने डंके की चोट पर कहा, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। ये एक परंपरा है। जैसे देश संविधान से चलता है, ऐसे ही ये जो ऋषि परंपरा है उसको बनाने वाले भी जो शंकराचार्य थे, जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, एक ये शंकराचार्य हैं जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। लोग नहीं मानते, साधु संत नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, तो हम भी इनको तथाकथित शंकराचार्य कहते हैं। दर्शकों इसलिए कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध जाकर के सिद्ध हो जाए, ओके। लेकिन क्या हुआ उस समय? लोगों ने कुछ ने, वही लोग हैं जो इनके चेले चपाटे हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने योगी का विरोध किया। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे बोल दिया? अरे भाई, बोल दिया योगी जी ने जो कुछ बोलना था। वो ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें डर नहीं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कल चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से ज्यादा सम्मान मुझे मेरे मठ में मिलता है, क्योंकि वो एक परंपरा है। योगी कहते हैं मैं यहां नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आया हूं, और उन व्यवस्थाओं के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, वो कोई भी होगा, उसे छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये आप देखिएगा, ये पॉडकास्ट इन भाई साहब का आने वाला है, आपको देख करके मजा आएगा। मुझे खुद दिलचस्पी है, देखते हैं कि भाई साहब स्वामी जी क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। ये कल अमन चोपड़ा ने ये डाला सोशल मीडिया पर ट्वीट, और उसमें बताया गया कि बीच पॉडकास्ट में लाइट कटी, कैमरा बंद करने की कोशिश हुई, टीम के मोबाइल छीने गए, सहयोगियों ने गालियां दी, धमकाया गया, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। महाराज जी ने स्वयं मुझे उग्र करने की धमकी दी, बाहर निकलकर सहयोगियों ने हाथ मरोड़ा और देख लेने की धमकी दी। बताया जा रहा है ये सारे सवाल उस पॉडकास्ट में हैं, आप लोग देखिएगा और ये तय करिएगा, ये देश संविधान से चलेगा या फिर नौटंकी से चलेगा, ड्रामेबाजी से चलेगा। दर्शक, एक और 49 सेकंड की दूसरा जो टीजर है, उन्होंने वो भी आज रिलीज किया है, और कहा गया उसमें जो महाराज जी हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हम मौलाना अभी मुक्तेश्वरुद्दीन हो गए हैं लोगों के अनुसार। भाई, लोग तो कह रहे हैं कि इनको साथ में लेकर के घूम रहे हो, लाल टोपी वालों को, इन्होंने ही आपके ऊपर लठ बरसाए थे, आज यही आपको अच्छे लगते हैं। कोई मौलाना कुछ बकता है, आपके मुंह में फेविकोल जम जाता है। वो कल को पप्पू यादव वहां संसद में ड्रामे कर लिया, स्वामी जी एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। लोग नहीं समझते हैं क्या? लोग सब कुछ समझ रहे हैं। दर्शकों, ये कहानी एक। दूसरी कहानी जो मैंने आपको बताया कि जब ये सर क्यों बोलती है मुझे, महिला पत्रकार है, अरे उसने सर बोल दिया, तरीका होता है। आप महाराज हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप भगवान हैं, वो भड़कने का तरीका, कैसे मुझे सर बोलती है, तू कौन है, ये तरीका, ये सभ्य समाज का तरीका नहीं हो सकता है, और आप तो भगवान हैं आपके अनुसार। दर्शकों, वही जो पहले लोग लिख रहे थे, भाई जो देश के साथ में खड़े हुए हैं, जो इस कालनेमियों के षड्यंत्र को देख रहे हैं, उन्होंने पहले लिखा, ये स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो डायरेक्ट कहते हैं पत्थरबाजी सही है, और ये भी बोलता हो जो अमन चोपड़ा के सामने अभी करके दिखाऊं, कैमरा चालू है। तो सोचिए, ऐसे लोग, ये सनातन धर्म तो बहुत दूर की बात है, ये देश के लिए कितने घातक हैं। अब इनका क्या ही सम्मान करें, ये पत्थरबाज मौलवी बन गए हैं, लोग कह रहे हैं। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य तो कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी हरकत साधु महात्माओं जैसी नहीं है। शायद यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जाने माने न्यूज एंकर अमन चोपड़ा जी के साथ घोर अभद्रता इनके चेले चपाटे करते दिख रहे हैं, जो अशोभनीय हैं। ये सब देखने के बाद हमें कोर्ट के फैसले का जरा सा भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतें वो शंकराचार्य जैसी नहीं लगती, बल्कि एक सभ्य नागरिक वाली भी नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, जो दूसरे वाला गैंग है, जो वीडियो की मैं बात कर रहा था, अब वो एक्टिव हो गया। उसमें कुछ नहीं है, वो वीडियो दर्शकों सोशल मीडिया पर जाकर के आप देखिएगा, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो लोग लिख रहे हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अमन चोपड़ा के साथ पॉडकास्ट, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। पॉडकास्ट के छोटे हिस्से को हाई इको साउंड फिल्टर थंबनेल के साथ दिखाकर समाज को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। ये वही लोग हैं, जो वो गैंग है। दर्शकों, अभी देखिएगा, इनके नाम मैं आपको बताऊंगा, ये सब जगह देखिए। मैंने आपको बताया, ये सत्य जानना है तो कटे छटे क्लिप नहीं, बल्कि मूल वीडियो देखें। वो वीडियो कितनी देर का है? 6 से 7 मिनट का है।
वो पॉडकास्ट कितने मिनट का होगा आप देखिएगा दर्शकों। ये लोग शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का तीखा सवाल, 9 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में है। मैंने आपको कहानी बताई कि भाई 9 साल से सत्ता में है, तो 9 साल में क्या हुआ है। योगी आदित्यनाथ अब इतना खुल करके कोई नहीं बोल सकता दर्शकों। जो योगी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अपने समाज अपने देश को देखते हुए अगर उसकी सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का प्रयास करता है तो हमारी ऋषि परंपरा में यह लिखा हुआ है कि आपको हथियार उठाना पड़ेगा। इतना खुलकर आपने किसी मुख्यमंत्री को कभी बोलते हुए देखा है क्या? क्या करें योगी आदित्यनाथ? क्या है कि ऐसे लोग जो पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, वो जो चिढ़ है, 2 दोस्त एक साथ बैठे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक परंपरा को मानते हैं, एक बड़ा आदमी बन जाता है, एक वही है। वो बड़ा बन कैसे गया? बड़ा जो बन गया उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी आलोचना कर सकते हैं। वही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है दर्शकों। अब आप देखिए यहां इनका जो एजेंडा है उसको पहचानिएगा। ये ट्वीट कौन कर रहा है? मोहम्मद अफजल आलम। और ये लिखता है अमन चोपड़ा किसी भी तरह से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को हिंदू विरोधी साबित करवाना चाहते थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ को ही कलंकित बोल दिया। बेचारे का सारा सपना, एजेंडा फेल हो गया। कौन लिख रहा है? ये पहचानिए, संतोष यादव। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, उनके शिष्यों ने दलाल चोपड़ा की पूरी दलाली निकाल दी। इनके नाम देख करके आप पहचान जाएंगे कि काम क्या है, किसके एजेंडे के तहत काम हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, किसके एजेंडे के तहत काम हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, कौन लोग हैं। सब कुछ आपके सामने है दर्शकों, सब कुछ आपके सामने है। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ, पहचानो इन चेहरों को, पहचानो जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे वसूली का धंधा करते थे, चाचा भतीजा झोला उठा करके निकल पड़ते थे। आज जब इनकी वसूली बंद हो चुकी है, ये बेरोजगार हो चुके हैं, ये तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन जब भी सत्ता में आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।